ताल्लुक़ है ये जो हमारे कैजुअल लेबर, डेली वेजर, नीड बेस्ड, एडहॉक पर जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, और उनकी मांग जायज़ है यार। लगातार वो आवाज़ देते रहे, जद्दोजहद करते रहे कि हमें भी वो रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अभी हम यहाँ ड्राइवर्स की बात कर रहे थे सोशल सिक्योरिटी को लेकर, तो डेली वेजर कैजुअल लेबर भी चाहता है कि मुझे भी ज़मानत मिले ज़िंदा रहने की, रोज़गार की। कई सालों से अगर आप देख लेंगे डिपार्टमेंट्स चल ही रहे हैं, वो रीढ़ की हड्डी हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जो वो काम करने वाले हमारे भाई हैं, बहनें हैं। मुझे ये बताइए कि उनके बारे में खामोश रहना क्या मुनासिब है? हरगिज़ नहीं। आप ये समझते हैं कि लिमिटेशंस हैं, लेकिन यूटी के लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज में कितनी कमी है, क्या है, वो तो सही है, लेकिन इस हिस्से को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना इंसाफ नहीं है। वो अगर एहतजाज कर ले जायज़ होगा। और इसी तरह आपने कहा अभी बिजली का एक बड़ा मसला है। ये अच्छा किया उन्होंने ऐलान किया IAY के लिए 200 यूनिट, लेकिन IAY ये जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं, BPL, मेरी नज़र में उनके लिए भी ये कंसेशन, ये रिलीफ होना चाहिए। ये सिर्फ़ अंत्योदया वालों के लिए नहीं, वो एक सबसे ज़्यादा मुफलिस लोग हैं, नो डाउट, लेकिन जहाँ तक BPL का ताल्लुक़ है, बिलो पावर्टी लाइन में जो लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए क्या है? हमारी मांग है कि जहाँ तक बिजली के 200 यूनिट माफ़ करने का सवाल है या फ्री बिजली देने का सवाल है, पूरी BPL कम्युनिटी को उसमें उसके दायरे के अंदर लाया जाए। थैंक यू। कठुआ में आप ये ज़मीन अलाट कर रहे हैं इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, मेरा एतराज़ नहीं है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन ये हमें बताया जाए जो हमारे पास कानून है 2013 का, मनमोहन सिंह जी थे उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त एक कानून बना कि जिनकी ज़मीन है उनको माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा वो सवाल था, और मैं आज भी ये कहता हूँ हक़ाइक़ हमें बताएं, आप किन को ज़मीन दे रहे हैं? क्या ये पूछना गलत है? अगर मैं ये पूछूं वो कहाँ के हैं, उनका एड्रेस क्या है, कितनी ज़मीन मिली, कितने पैसों में मिली, और वो जो किसान है जिसकी ज़मीन है क्या उसको मुआवजा मिला है उतना जितना कानून कहता है? और फिर यहाँ जो टाउनशिप का सवाल है, मुझे ये बताइए, क्या सड़कें, 4 लेन सड़कें, इधर से उधर से किसान की जो ज़मीन जाती है ना, हमारे कश्मीर में, जम्मू में ज़मीन बहुत कम रह गई है, और ये ज़मीन भी अगर अब नज़र हो जाए इन चीज़ों की, उस किसान को मुआवजा तो मिलना चाहिए ना माकूल। क्या ये मुतालबा करना गलत है असम्बली में? किसान की बात ना कर लें हम? और फिर हमने ये कहा कि जो आप सैटेलाइट टाउनशिप बनाने जा रहे हैं, मैंने ये पूछा ये टाउनशिप किन के लिए? अब मुझे बताओ ना, हमारा श्रीनगर है शहर, इसको खूबसूरत बना लो, जम्मू को खूबसूरत बना लो, कठुआ को बना लो, बारामूला को, अनंतनाग को बना लो, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को बना लो। नए टाउनशिप उनमें बसाना किनको है? क्या ये पूछना गलत है? आपसे मैं पूछ रहा, क्या ये मैं नहीं पूछूंगा तो फिर पूछेगा कौन? तारिक आमी पूछता ही रहेगा, हर मुद्दे पर सवाल करता ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तरफ से जो एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, ये बिन जो इनके अंजुमने हैं उन्होंने एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है, और इसलिए ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, यस। तो मकसद यही है कि जो इनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए, एक साथ मिलकर जद्दोजहद का आगाज़ कर रहे। आपको मालूम होगा कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर, काफ़ी मशहूर है दुनिया भर में जहाँ तक टूरिज़म का ताल्लुक़ है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ताल्लुक़ है, और इसको फैसिलिटेट करने के लिए
जो ट्रांसपोर्ट का एक दर्जा है, एक मुकाम है, वो शायद हम बोल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर कोई जहाँ से भी आ जाए लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से ये जो ड्राइवर है, काम करने वाला, गाड़ी को चलाने वाला, इसके मसाइल हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं। और आज तक भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे ड्राइवरों के लिए। मुश्किल हालात में भी एक जगह से दूसरी जगह टूरिस्टों को ले जाना, लाना, उनकी देखभाल करना, सबसे पहले ड्राइवर है। और हद दर्जा अफसोस है कि अभी तक एयरपोर्ट्स पर, जहाँ तक जम्मू एयरपोर्ट का ताल्लुक़ है या ख़ास तौर पर कश्मीर एयरपोर्ट, यहाँ पार्किंग की जगह भी नहीं है। वो आप खुद आपने देखा होगा। तो हमारे ऑल इंडिया जो हमारे लीडर आए हैं ऑल इंडिया फेडरेशन के, उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो जो हुकाम है दिल्ली में, उनके पास इस सवाल को लिया जाएगा और इस मसले के हल के लिए कोई रास्ता ढूंढा जाएगा। और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी सबसे अहम मसला है। बताइए, एक ड्राइवर, बाकी जगहों पर तमिलनाडु है, शायद महाराष्ट्र भी है, केरला है, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कुछ हद तक मुनासिब है, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, जम्मू का ताल्लुक़ है, न होने के बराबर। ये नाइंसाफ़ी है। और हमारा मुतालबा है सरकार से, जिनको अभी कम टाइम हुआ है, उनके वसाइल कितने हैं, क्या है, लेकिन ये सवाल ज़ेर गौर रहना चाहिए। इस मसले का हल निकालना है सरकार ने, इसको तरजीही बुनियादों पर अपने जो एजेंडे में रखना चाहिए। यह हम कोशिश कर लेंगे असम्बली में भी उठाने की इस सवाल को। और साथ ही साथ जद्दोजहद का आगाज़ भी हुआ आज, ये आवाज़ आगे बढ़ेगी। अलग अलग से ही ये सियासी प्लेटफार्म नहीं है, ये प्लेटफार्म किसी एक जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है, बल्कि ये बिन बिन जो लोग हैं हमारे नारद से साउथ सेंटर, ये सारे लोग जो हैं एक साथ मिलकर अपने हुकूक़ के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए और अपने लिए बेहतर ज़िंदगी, अपने आयाल के बेहतर ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी कदम हैं वो उठाने का मुतालबा करते रहेंगे, करते आए भी हैं और करते रहेंगे। हमने इनको यकीन दिलाया है इस बात का कि एक साथ मिलकर ही कुछ हासिल किया जा सकता है। अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आज तक हुआ ज़्यादा नहीं और उससे नुकसान ही रहा। एक साथ मिलकर, जैसा कि उन्होंने आज बड़ा कदम उठाया, बल्कि यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और साथ ही साथ ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ जो मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तंजीम है, उसके साथ उन्होंने आज ताल्लुक़ जोड़ा। उससे मदद ये मिलेगी कि अभी एक प्रोग्राम है दिल्ली चलो, उसमें भी ये शामिल होंगे, वहाँ पर भी ये एहतजाज कर लेंगे और जो कश्मीर के ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके मसाइल को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा, उनको भी वहाँ पेश किया जाएगा। तो इस वजह से ये आज का दिन बड़ी अहमियत का दिन है। जहाँ तक ट्रांसपोर्टर्स का ताल्लुक़ है, हमारे ड्राइवर बरादरी का ताल्लुक़ है, मेरी तरफ से मैं यकीन दिलाता हूँ कि उनकी जद्दोजहद में हमेशा हम साथ रहेंगे और जो भी मुमकिन होगा असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर भी सड़क पर आना पड़े, इनके साथ मिलकर वो भी कर लेंगे ताकि इनके साथ इंसाफ हो। बस एक और सवाल सर, कठुआ को लेके आपने भी पोस्ट किया, हद दर्जा अफसोसनाक है और इसी वजह से बड़ा दुख है। बार बार वारदातें होती है और फिर ये अमन की कहाँ जा रहे हैं हम। तो इसी वजह से मैं इसमें अब ये दुख भरी बात है, जिनकी जानें चली गई वही जानते हैं, उनका आयाल, उनका परिवार ही जानता है। अल्फाज नहीं है कैसे हम हमदर्दी का इजहार कर ले। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा सरकार से कि उन्हें जायज़ा लेना चाहिए। आखिर ऐसी वारदातें किसी न किसी शक्ल में बार बार रोनुमा क्यों होती है और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। इसमें अगर हम पर्दादारी कर लें, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं। ये सब का साझा मामला है, साझा मसला है। हम उस दर्द में बराबर के शरीक हैं और मुतालबा भी हमारा यही है, उन परिवारों का ख्याल रखा जाए। उनके ज़ख्मों की तलाफ़ी हो नहीं सकती, दुख की तलाफ़ी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो भी करना होगा वो किया जाए। साथ ही ये ज़रूरी है कि आज सर नौ जायज़ा लिया जाए सिक्योरिटी मामलात का, ताकि ये देखा जाए, परख ली जाए
کہ ضمنی حالات کیا ہیں اور کیسے یہ وارداتیں بار بار خاص طور پر جموں ریجن میں ہو رہے ہیں. بہت شکریہ.